अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रनान, आप देख रहे हैं हनी टीवी। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हमारे ज़हन में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से सवाल आते हैं और हम जवाबात की तलाश के लिए गूगल से मदद लेते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने सवालात के जवाब तलाश करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे गूगल हल की बात बहुत ही अच्छा ज़रिया है सवालों के जवाबों के लिए, लेकिन वहाँ जो पेजेस बहुत एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें दे देता है, लेकिन उसकी वजह से हम काफ़ी अपसेट से हो जाते हैं, उसकी रिसर्च करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी असली डेफिनेशन ढूँढना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सफ़ात की बड़ी तादाद से गुज़रना एक तकलीफ़देह अमल हो सकता है और ये हमें ख़त्म कर देता है। आपका वक़्त बचाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जब नेटवर्क की कवरेज ना हो तो मोबाइल फ़ोन इमरजेंसी कॉल्स कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, दो सबसे ज़्यादा परेशान-कुन चीज़ें जो मोबाइल सार्फिन को मायूसी का बायस बनती हैं, वो ये हैं कम बैटरी, कोई नेटवर्क और दूसरी कोई नेटवर्क की रेंज ना मिलना। जब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो आपकी कॉल आपके सर्वर फराहम कनिंदा की तरफ से पेश करदा नेटवर्क को रेंज के ज़रिए मुंसलिक हो जाती है। कॉल बटन दबाने पर आपका फ़ोन एक सिग्नल जारी करता है जिसका पता करीब तरीन नेटवर्क टावर से होता है। सिंगल सिग्नल फिर वसूल कनिंदा के टावर में मुंतकिल होता है और आखिर में आप इस शख्स तक पहुँचने के काबिल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटवर्क को रेंज ना मिलने की वजह पर इमरजेंसी कॉल कैसे गुजरती है? ये आम मफरूज़ा है कि हंगामी कॉलें बगैर नेटवर्क के हो सकती हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। सिम कार्ड्स आमतौर पर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। जीएसएम टेक्नोलॉजी करीबी टावर से सिग्नल्स के इस्तेमाल को काबिल बनाती है, यहाँ तक कि जब किसी दूसरे नेटवर्क सर्वर फराहम कुनिंदा की तरफ से फराहम किया गया हो। किसी दूसरे नेटवर्क सर्वर प्रोवाइडर की टावर सहूलियात को इस्तेमाल करने का ये तरीका सारिफ़ को हंगामी कॉल करने के काबिल बनाता है। अमेरिका समेत कुछ ममालिक में गैर फ़आल सिम कार्ड के साथ भी हंगामी कॉल करना मुमकिन है। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर मौजूद एंटीना के ज़रिए सहूलत फ़राहम करता है। एंटीना आपके सिम कार्ड की बजाय करीब तरीन टावर से जुड़ता है। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जब हम प्लास्टिक को मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो वो सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो सुनें, पॉलीमर प्लास्टिक की तरह सफ़ेद हो जाते हैं जब वो रंग की तब्दीली के रद्द-ए-अमल से तनाव का तजुर्बा करते हैं, जिसे तनाव से मुतासिर कर ये एक मालूम हकीकत है कि बहुत से पॉलीमर नीम क्रिस्टल से तरतीब और बेतरतीब होते हैं। जब प्लास्टिक को मोड़ा जाता है तो पॉलीमर की ज़ंजीरें इस सिमत के मुताबिक खुद को दोबारा तरतीब देना शुरू कर देती हैं, जिसमें ये धोखा होता है। पॉलीमर की ज़ंजीरें दोबारा तरतीब देने के मरहले के दौरान करीब से पीक और मुंसलिक हो जाती हैं। जब प्लास्टिक के ऊपर सफ़ेद रंग ज़ाहिर होता है तो ये ऊपर की तरफ पॉलीमर चेन के लंबा होने की वजह से होता है। अगर रंग की तब्दीली रिवर्स पर देखी जाए तो ये नीचे की तरफ ज़ंजीर की लंबाई की वजह से है। अगर इस अमल को 1-2 बार दोहराया जाए तो पॉलीमर चेन की पर बार-बार दबाव की वजह से प्लास्टिक टूट जाता है। अगर पॉलीमर ज़ंजीर उलझ जाए तो प्लास्टिक को मज़ीद लंबा किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी की मसनूआत बनाने के लिए ये जाँचना ज़रूरी है कि पॉलीमर दबाव में कैसे कारकर्दगी ज़ाहिर करता है। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक कप कॉफ़ी में माया के ऊपर हिस्से में दाग की अंगूठी क्यों रह जाती है, जबकि बाकी माया नहीं छोड़ता? दोस्तों, अगर आप भी कॉफ़ी लवर हैं, तो आपने देखा होगा आपका पसंदीदा माया मग के ऊपरी हिस्से पर एक गोल दाग छोड़ देता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाँ, है हमारे पास आपके लिए जवाब। मैं आपको बताता हूँ।
जर्नल नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक की बुनियाद पर मुहक्किकीन ने ज़राअत की हरकत का तयन किया है और वो कामयाब रहे हैं। काफ़ी में ज़राअत माया के किनारे के गिर्द एक घने हल्का बनाते हुए अपने दायरे की तरफ बढ़ते हैं। जब काफ़ी बुखारात बनती है तो ये ज़रात बुखारात नहीं बनते और इसी जगह पर रहते हैं। जब काफ़ी का हजम कम हो जाता है, ज़रात भी इसी जगह पर रहते हैं। एक और तहकीक में मुहक्किकीन इस बात का तयन करते हैं कि कॉफ़ी के ज़र्रे की शक्ल कड़वी है, दीगर शक्लों के मुकाबले में ये ज़रात आसानी से किनारों की तरफ फैल जाते हैं। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा जब आप अपनी आँखों को मसलते हैं तो आपको शक्लें, ग्रिड्स और दीगर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं वो क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप में से हर एक ने अपनी आँखें निचोड़ने के बाद धुंधले रंगों को घूमते हुए बसरियों और बसात के अजीब डिस्प्ले का तज्ज़िया किया होगा। ऐसा क्यों होता है? साइंसदानों ने इस रुझान की शिनाख्त फोस्फेनस से की है के तौर पर की है। रोशनी के असल में आँख में दाखिल होने के बगैर ही रोशनी के एहसासात का तजुर्बा ये होता है। ये आमतौर पर दबाव फास्फीन की वजह से पैदा होता है। इंसानी आँख के बाल कई किस्म के न्यूरॉन पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे रेटिना गैंग्लियन कहा जाता है। ये रेटिना में रोशनी के एहसास फोटोरिसेप्टर्स के खुलियों से बसरी मालूमात हासिल करने के ज़िम्मेदार होते हैं। ताहम इसे आँख के बालों पर दबाव डालकर भी चालू किया जा सकता है और इसी तरह के रुझान को चालू करने के लिए आँखों के बाल को चाल करता है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बॉल पेन के ढक्कनों पर सुराख किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? एक सबसे आम चीज़ जो हम रोज़ाना देखते हैं वो ये है कि कलम की टोपियों के ऊपर सुराख है, लेकिन इनके पास क्यों है? कलम की टोपियों में मौजूद सुराख हैं ताकि वो हादसाती तौर पर निगल जाने की सूरत में दम घुटने से बच सकें। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कलम की टोपियों बच्चों की तरफ से निगली जाने वाली सबसे आम चीज़ समझी जाती है। ये मुमकिन दम घुटने का सबब बन सकता है और मुहलिक साबित हो सकता है। सुराखों वाली कलम की टोपियों को इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि अगर वो हादसाती तौर पर बच्चों के ज़रिए निगल ली जाएँ तो सुराख से हवा को गुजरने दें। इसके पीछे की वजह जानने के बाद कलम की टोपियों को बेस में सुपर हीरो समझा जा सकता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आबशार पर जाते वक्त पानी सफ़ेद क्यों नज़र आता है? जी हाँ दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं पानी बेरंग होता है, लेकिन आबशार के वक्त ऊपर से गुजरते वक्त ये सफ़ेद नज़र आता है। नहरों और दरियाओं में बहने वाला पानी कीचड़ वाला दिखाई देता है, ताहम ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर पानी की हवा निकलने से सफ़ेद हो जाता है। पानी का बहाव हंगामा खेज बहाव में बदल जाता है। हंगामा खेज बहाव आम तौर पर तेज़ होता है और एक गैर यकसा बहाव है। ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाला पानी बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है और इसमें फंसी हुई हवा होती है, जो तहलील शुदा ऑक्सीजन के साथ बुलबुले बनाती है। पानी की तेज़ रफ्तार हरकत की वजह से तहलील शुदा ऑक्सीजन बुखारात बनकर खारिज होने वाली ऑक्सीजन को इसकी गैस शक्ल में छोड़ देती है। इस तरह ये हवादार बुलबुले ज़्यादा बुलंदियों से गिरने पर आबशार को सफ़ेद दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं बैतुल खला जो एयरलाइंस में होता है वॉशरूम, उसमें एशट्रे क्यों लगाए जाते हैं? उसमें एशट्रे इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि जहाज़ों में सख्त नो सिगरेट नोशी की पॉलिसी है, लेकिन फिर इनके बैतुल खला में एशट्रे क्यों हैं? 1990 की दहाई में तैयारों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन वॉशरूम में एशट्रे देखकर हिफाजत के बारे में तशवीश पैदा होती है, क्योंकि ये सोच सकता है कि
हवाई जहाज पुराने हो सकते हैं क्योंकि इनमें अब भी एशट्रे मौजूद हैं, ताहम ये तशवीश की वजह नहीं हो सकती क्योंकि कानून के ज़रिए इन्हें हवाई जहाज में रखना लाज़मी है। जहाज में आग लगने के इम्कानात को कम से कम करने के लिए तैयारों में एशट्रे रखे जाते हैं। सिगरेट नोशी पर कानूनी पाबंदी बावजूद के बावजूद चंद शरारती मुसाफिर इंतहाई इसे कहते हैं अपवर्ड होते हैं, वो फिर भी हटते नहीं हैं। अगर ये एशट्रे गैर हाजिर थे तो इसके बट्स को कूड़ेदान में फेंके जाने के इम्कानात हैं, जो मुमकिन तौर पर आग का बायस बन सकते हैं। एयरलाइंस अपने मुसाफिरों को सिगरेट के पिट को ज़ाया करने के लिए एक महफूज जगह फराहम करके इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने में मदद करती है। तो आप सब लोग इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे, उसमें बाज़ औक़ात किसी वेबसाइट पर आ जाता है पोर्ट्स, मैं रोबोट नहीं हूँ, चेक करने के लिए गूगल का रीकैप्चर सिस्टम हर बार हमारी इंसानी दुरुस्तगी की शिनाख्त के लिए चेक बॉक्सेस को दस्ती तौर पर चेक करने का इशारा करता है। बोट्स इस आसान काम को अंजाम देने से कासिर क्यों हैं? बुनियादी तौर पर गूगल का रीकैप्चर सिस्टम एक पेशगोई करने वाला मॉडल है। इस मॉडल की तरतीब इंसानों और बोट्स दोनों के ज़रिए की गई है। माउस की नकलो हरकत से होती है। बहैसियत इंसान, जब आप चेक बॉक्स को दस्ती तौर पर चेक करते हैं तो आपके माउस की हरकत नमूने के रिकॉर्ड शुदा डेटा की सेट के खिलाफ रिकॉर्ड की जाती है। अगर ये हरकतें आपस में मिलती हैं तो आप इंसान होने का सबूत देते हैं। ताहम बूट्स के मामले में इन्हें फौरी तौर पर पढ़ने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करना पड़ता है। OCR अमल तकलीफ दह है और बूट्स तौसीक की जांच को नज़रअंदाज करने के काबिल हैं, लेकिन माउस की नकलो हरकत इनकी शनाख्त करती है। इंसान के ज़ेरे कंट्रोल माउस की हरकत आम तौर पर झटके से भरी होती है, जबकि बूट्स के ज़रिए की जाने वाली हरकतें बहुत ही हमवार और ऐन मुताबिक होती हैं। नमूने के अदाद-ओ-शुमार के खिलाफ लाइव माउस की नकल व हरकत का मुवाज़ना करने के ये तकनीक इस बात को यकीनी बनाती है कि बूट्स का सफ़ा तक रसाई नहीं दी गई। अगर ये नाकाम हो जाता है तो रीकैप्चर सिस्टम एक मुश्किल कैप्चा तैयार करता है, जिसके लिए कुछ दिखाए गए मंजर से आपको स्पार्क उनकी शिनाख्त करनी होती है। आपको 5 तस्वीरों में से बस वाली तस्वीर सेलेक्ट करनी होती है। ये इसका प्रोसीजर है।